जय माता दी दोस्तों। चलिए जानते हैं 22 जुलाई और 23 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के पंचांग के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके होने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो देखिए 22 जुलाई का जो दिन है ये मंगलवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। यानी त्रयोदशी तिथि सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगी, उससे पहले द्वादशी तिथि है। चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी राजयोग बनाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ द्विपुष्कर योग भी बना हुआ है जो बेहद शुभ योग है। उसके बाद 23 जुलाई को अगर आप देखें तो 23 जुलाई का जो दिन है ये बुधवार का दिन और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तो ये जो है ये शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव की आराधना करने का। और ये जो कांवड़िया होते हैं जो सावन माह में कांवड़ लाते हैं उनके द्वारा जल इस दिन चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर। इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में और चंद्रमा आद्र नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद बनेगा हर्षण नाम का योग और साथ में बनेगा रवि नाम का योग। तो ये हो जाएगी हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सबसे पहले 22 जुलाई के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अगर तुला राशि के जातकों के लिए हेल्थ के लिए देखा जाए तो हेल्थ के मामले में आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। एक तो जो चंद्रमा और साथ में गुरु बृहस्पति की युति है ये बड़ी ही अच्छी है। यानी कि इसके द्वारा जो गजकेसरी राजयोग बना है वो बड़ा ही शुभ योग है और इस योग में आपके लिए स्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, आपको भाग्य का साथ दिलाएंगी, आपको एनर्जेटिक बना कर रखेंगी। और आपके अंदर ऐसी क्षमता होगी, आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी होगी जो हर काम को करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करेगी। यानी कि एक होता है ना, मन में आलस आ जाता है, थकान आ जाती है, उन सब चीजों को दूर छोड़ते हुए आज आप बड़ी एनर्जेटिक तरीके से काम करने वाले हैं। बाकी दिनों के मुकाबले में आज बहुत एनर्जाइज रहेंगे और चीजों पर ध्यान देने वाले भी रहेंगे। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा बना हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा मिथुन राशि के चंद्रमा है जिसकी वजह से भाग्य भाव के चंद्रमा आपके केंद्र त्रिकोण, आपका त्रिकोण का जो भाव है वो एक्टिव है। तो दिन जो है वो समृद्धि देने वाला दिन बन जाएगा। इस समय आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छी वृद्धि की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आपके मन में चल रहा है करने के बारे में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप अच्छे से सोच समझ कर करेंगे वहां आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और बिजनेस के मामले में भी अगर आप अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। तो हिचकिचाएं नहीं और इन्वेस्ट करें। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है। निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जो आपको लंबी अवधि तक लाभ दिला सकते हैं। और कहीं अगर सावधानी की आवश्यकता है तो सावधानी भी रखते हुए चलें, क्योंकि इस दिन किए गए इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि तक लाभ देने वाले रहेंगे। ये आपके लिए जो है स्थिति यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। योग बड़े अच्छे बने हुए हैं। भाग्य भाव के चंद्रमा कोई ट्रेवल से आपको लाभ दिला सकते हैं, किसी तरह का कामकाज में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। छोटी दूरी की यात्रा, बड़ी लंबी दूरी की यात्रा, दोनों ही तरीकों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा। पिता का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जो छोटे भाई बहन हैं उनके द्वारा आज कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी उनके साथ अच्छा आप, हो सकता है अपने कजन्स के साथ आप अच्छा एंजॉय का टाइम हो, कहीं वन डे ट्रैवल के लिए आप चले जाएं तो काफी अच्छा ये दिन रहने वाला है आपके लिए। और बाकी चीजें अगर देखें तो देखिए पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है। घरेलू मामलों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो तुरंत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस दिशा में अगर आपने लापरवाही की तो वो महंगी साबित हो सकती है। निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे तभी जाकर अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो मसले जो है वो बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है। आप महसूस करेंगे आपके जो रचनात्मकता चीजें हैं, रचनात्मकता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ऐसा लग रहा था पिछले दिनों से जैसे रचनात्मकता कहीं खो सी गई है, खत्म सी हो गई है, तो वो एक बार फिर से एफर्ट करेंगे। और साथ में काम से आराम लेकर कुछ समय आप अपने अपनों के साथ भी बिताएंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ भी बिताएंगे, जीवन साथी के साथ भी बिता सकते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही मामलों में आज का दिन अच्छा रहेगा।
आज आपका जीवन साथी आपकी चीजों को समझेगा भी और आपको सुखद अनुभूति देगा, यानी कि आपकी बातों को मानेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड आप करने वाले हैं। यही चीजें प्रेम जीवन के मामले में भी है। प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन जो है वो काफी उपयुक्त रहने वाला है। शाम का समय ज्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। आज आप अगर कोई भी चांदी पहनते हैं तो बड़े अच्छे लाभ उससे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब 23 जुलाई की बात करते हैं। 23 जुलाई का दिन जो कि शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का प्रिय दिन है और यहाँ इस दिन भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, ये बड़ा ही उत्तम माना जाता है। तो आज के दिन क्या चीजें रहने वाली हैं? एक तो भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। आप थोड़ा जल लें, उसमें काले तिल डालें या फिर पंचामृत से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ अभिषेक करते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है। आज कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का सपना देखेंगे, मन में चाहत रहेगी, जिन कामों से आप जुड़े हुए हैं उनमें कुछ ऐसा ऐसा आप स्थान देखें, ऐसी एक पोजीशन देखें कि काश हम वहां तक पहुंचे। और देखिए, जब इंसान सपने देखता है तभी उनको पूरा करने की वो लगन भी उसके अंदर होती है। तो इसलिए सपने देखना अच्छा है और सपना सपना ही ना रहे, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। आपकी नेतृत्व कुशलता को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। अपनी हर एक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे, अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो जाए, कहीं से खर्चे आ जाएं, ऐसे जो सोचे ना हो। होता है ना कई बार अनाप शनाप खर्चे आ गए, पता ही नहीं चला, कोई घर में आ गया, उसके ऊपर खर्चा हो गया, तो ऐसी चीजें रह सकती हैं। तो मैं कहूंगी थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें, थोड़ा ध्यान दे, अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संभल संभल कर चीजों पर ध्यान दें, संभल संभल कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको अपने जो कुछ योजनाएं बनाई हो उनको भी आगे पोस्टपोन करना पड़ जाए। अब रिश्तों के बारे में देखें तो आपको वार्तालाप के जरिए अपने रिश्तों पर ध्यान देना है, रोमांटिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विश्वास जितना अच्छा बना रहेगा उतना अच्छा है। देखिए, किसी भी रिश्ते के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं कि किस तरह से आप रिश्ते को निभा पाते हैं, तो इसलिए दोनों की चीजें समझनी होंगी। आपके बीच में अगर नीरसता है तो उस नीरसता को दूर करने का प्रयास करें, रिश्तों को मजबूत बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है कि अपनी नीरसता को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। हेल्थ के मामले में आज का दिन अच्छा है, हेल्थ इंप्रूव रहेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा और धर्म कर्म के कार्यों में मन भी लगने वाला है। और उपाय के तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया, शिवरात्रि के दिन उपाय आपको करना है। और दूसरा, पक्षियों को थोड़ा सा मीठा आप डालें। जैसे पक्षियों को आप दाना वगैरह डालते हैं, उसमें थोड़ा हल्का सा मीठा मिलाएंगे और दब डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे नौकरी और बिजनेस के लिए सफलता मिलने का योग बनेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।